आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक 2020 से लिया गया है और इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी होने वाले एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्नों में से एक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लापता युवकों को खोजने से। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.77 एकड़ जमीन पर। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आईटीबीपी के अंदर विलय करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है कि 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के बाद यह गणना किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्षों के बाद 20वीं पशुधन गणना 2019 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि द टेस्टमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड। अगला प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेपी नड्डा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमा रॉय को। अगला प्रश्न है कि भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कच्चा तेल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला कहता है कि इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा कथन कहता है कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो खोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम में किस खेल को शामिल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस, लॉन बॉल्स, और ऑप्शन बी, साइकिलिंग को शामिल किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में दोनों। अगला प्रश्न है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सिवन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न सिमोना वाइल्स का संबंध है। सिमोना वाइल्स का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नास्ट से। अगला प्रश्न है कि बिकमिंग किनकी कृति है? बिकमिंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिकमिंग जो है वह मिशेल ओबामा की कृति है। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशुला कांत को। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि ई व्हीकल्स चार्जर पर GST दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया GST की दर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18% से घटा करके 5%। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट यूजर के रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर से दूसरा। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक
चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2027 तक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गगनदीप कौंग। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कोनयाक नृत्य प्रदर्शन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड ने। नागालैंड के जनजातियों ने कोन्याक नृत्य प्रदर्शन किए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को तोड़ने में सक्षम है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू मून। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस कमेटी के सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी YM देवस्थली समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से लेकर के 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना। अगला प्रश्न है कि ठाड क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका के एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ घोष को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 की मिस डीवा किसे चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एडलिन कैस्टोलिनो को। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है और इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर अनूप मिश्रा। अगला प्रश्न है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बना करके पृथ्वी पर लौटी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 328 दिन। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलेला गोपीचंद को। अगला प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने
वर्ष 2024 तक देश में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 गो नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को, अभी हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 25 तक का करेंट अफेयर सीरीज हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान ने। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।